Hello, hi, good morning students. How are you all? We are meeting after our quarterly examinations. How was your exams? I hope it was good. रिजल्ट तो कॉपी चेक करके पता चलेगा. आगे का स्टार्ट कर लेते हैं. चैप्टर 1 to 4 हो चुके हैं. अब हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 और उसके बाद हमारा टर्म फर्स्ट खत्म हो जाएगा. ओके. अब आप सोचेंगे सर चैप्टर नंबर 6 कहाँ गया. चैप्टर नंबर 6 को अभी हम स्किप करके चल रहे हैं. हमारे पास पूरा कोर्स होने के बाद अगर टाइम होगा तो हम उस चैप्टर नंबर 6 को लेंगे, नहीं तो वो चैप्टर अभी स्किप रहेगा क्योंकि 4th क्लास में आपका ये चैप्टर वापस से रिपीट होगा. सो आप उस क्लास में इस चैप्टर के बारे में डिटेल में देख सकते हैं. तो अगर अपन इस चैप्टर को अभी यहाँ छोड़ के भी चलते हैं तो कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म में अब हमारे चैप्टर बचते 2. चैप्टर नंबर 5 इंडियन विलेजेस और चैप्टर नंबर 7 इंडियन लाइफस्टाइल्स. ये 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लेंगे सेकेंड टर्म. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 5 टुडे, इंडियन विलेजेस. विलेजेस के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं. हमारे में से बहुत सारे बच्चे तो गाँवों से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है. आपको ईजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा और जो लोग सिटी में रहते हैं उनको हम ईजीली सब समझा देंगे. सो स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 5 इंडियन विलेजेस. लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 5 इंडियन विलेजेस. स्टेपिंग स्टोन्स. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. विलेजेस, टाइप्स ऑफ विलेजेस एंड ग्राम पंचायत. हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो विलेज के बारे में पढ़ेंगे कि विलेजेस क्या होते हैं, गांव क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ विलेजेस, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में. तो स्टार्ट करें हम अपना चैप्टर इंडियन विलेजेस. Villages. India is a big country. It is divided into many states and union territories. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. हम चैप्टर 1 से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं. चैप्टर 1, 2 से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया इज अ बिग कंट्री. इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. वो बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड है इंडिया. द स्टेट्स हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू सिटी, टाउन्स एंड विलेज. अब आगे क्या बता रहे हैं, हमने ये तो देख लिया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर के पहले के इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है. अब ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स भी और फर्दर डिवाइड है. और फर्दर डिवाइड है मतलब जैसे अपना स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी अलग अलग टाउन्स है, विलेजेस हैं, सिटीज़ है. ठीक है, आया समझ में. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मध्य प्रदेश में आता है मंदसौर. तो मंदसौर क्या हुआ, मंदसौर सिटी हुआ. दलोदा क्या हुआ, दलोदा टाउन हुआ. और दलोदा के आसपास बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक बनी विलेज आता है, भावगढ़ विलेज आता है. ठीक है. सो ये सारा क्या हुआ, विलेजेस हुआ. तो हर स्टेट को भी और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज. पर इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि सर जब इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सिटी में ज़्यादा लोग रहते हैं और गांव में कम. बताओ बताओ. देखो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि सिटी, जैसे मंदसौर सिटी है तो मंदसौर सिटी के आसपास 20-25 गाँव है. ठीक है. और मंदसौर सिटी तो एक सिटी है, तो मंदसौर सिटी एक सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं. लेकिन अगर हम उसके आसपास के गाँवों को मिला ले, 20-25 गाँवों को, अगर उन गाँवों में एक गाँव में हम सोचे किसी गाँव में 3000 लोग रहते हैं, किसी गाँव में 5000 लोग रहते हैं, तो सारे गाँवों को मिलाकर तो गाँव जो पॉपुलेशन होगी वो गाँव की ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, गाँव में रहती है, क्योंकि सिटीज़ तो थोड़े थोड़े हैं, गाँव बहुत ज़्यादा है. ओके. The life of people living in village is different from that of people who lives in towns and city. जो लोग गांव में रहते हैं उनकी ज़िंदगी जो लोग शहर में रहते हैं उनसे अलग होती है. गांव वाले जल्दी उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं. सिटी वालों का सब कुछ आराम से चलता है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विलेजेस. मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर स्मॉल. विलेजेस अपने इंडिया के ज़्यादातर जितने भी विलेजेस हैं, विलेजेस स्मॉल होते हैं. ए फ्यू 100 पीपल लिव इन स्मॉल विलेज. दिस विलेजेस आर जनरली हैव कच्चा हाउस एंड फ्यू पक्का हाउसेस. अब आगे क्या कह रहे हैं कि विलेज में कुछ
100, 150, 200, 300 लोग ही रहते हैं, ठीक है, उसको स्मॉल विलेज कहते हैं। इस विलेज में कैसे घर होते हैं? कच्चे हाउसेज होते हैं, कच्चा हाउसेज होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ ही पक्का हाउस होते हैं, मतलब कुछ कुछ लोगों के ही पक्का हाउस होते हैं, बाकी के कच्चा हाउस होता है। अब कच्चा हाउस और पक्का हाउस क्या है आपको पता है ना? देखो, जो कच्चा हाउस होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं, और जो पक्का हाउस होते हैं वो प्रॉपरली, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हमारा स्कूल, सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ तो हमारा स्कूल एक स्कूल है, पर वो प्रॉपरली बना हुआ है, प्रॉपरली फर्निश्ड है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, तो वो एक तरह से पक्का हाउस की श्रेणी में आ जाएगा। मीन्स लाइक उसमें प्रॉपर ईंट और सीमेंट से बना हुआ है, और जो चीज़ ईंट और सीमेंट से नहीं बनी हुई है वो क्या होता है? कच्चा हाउस होता है। तो गाँव में ज़्यादातर हाउस कच्चे ही होते हैं, बहुत फ्यू हाउसेस पक्के होते हैं। हाँ, लेकिन आजकल ये सिचुएशन नहीं है, आजकल ये सिचुएशन बदल चुकी है, पर ऐसा माना जाता है कि गाँव में सबसे ज़्यादा कच्चे हाउसेज होते हैं। Some villages are not even connected to other village through पक्का roads। अब कुछ कुछ विलेजेस तो ऐसे होते हैं कि उस विलेजेस के जाने के लिए प्रॉपर रोड्स भी नहीं होते, जैसे प्रॉपर डामर वाले रोड या सीमेंट वाले रोड्स होते हैं। तो कुछ कुछ विलेजेस में तो अभी भी वो अलग से पगडंडियाँ होती है, उसमें से आपको जाना पड़ता है, प्रॉपरली रोड बना हुआ नहीं होता। पीपल हैव टू वॉक और ट्रैवल बाय बुलक कार्ट और टांगास, और वहाँ के लोगों को किससे ट्रैवल करना पड़ता है? बुलक कार्ट और टांगास से ट्रैवल करना पड़ता है। सम विलेजेस ग्रो सो बिग दैट दे बिकम टाउन। अब टाउन क्या होता है? कुछ कुछ विलेज इतने बड़े हो जाते हैं कि वो टाउन बन जाते हैं। देखो, अब इसमें मैं आपको विलेजेस में बताऊं, विलेजेस में दो तरह के विलेज होते हैं, एक तो स्मॉल विलेज और बिग विलेज। तो स्मॉल विलेज में क्या होगा? स्मॉल विलेज में कम लोग रहेंगे, लाइक समझ लो 400 लोग, 500 लोग या 600 लोग, ठीक है, मतलब। और जो बिग विलेज होगा उसमें हजारों की गिनती में होंगे, 1000, 2000, ठीक है। तो जो स्मॉल विलेज होता है, जो स्मॉल विलेज होता है उसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उन स्मॉल विलेजेस वालों को बिग विलेजेस में जाना पड़ता है। और जो बिग विलेज होते हैं उसमें स्मॉल विलेज से ज़्यादा फैसिलिटी होती है। कुछ कुछ स्मॉल विलेजेस तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पर एक अस्पताल भी नहीं होता है, ठीक है, और बिग विलेज में अस्पताल होता है, स्कूल होता है। कुछ कुछ स्मॉल विलेजेस में तो इवन स्कूल्स भी नहीं होते, ठीक है। और अब ये बिग और स्मॉल विलेज की तो बात हो गई। अब कुछ कुछ जो बिग विलेज होते हैं, जैसे सपोज करो कि दलोदा पहले एक छोटा सा गाँव था, ठीक है, यहाँ पर 500-600 लोग रहते होंगे। तो तब दलोदा क्या था? एक स्मॉल विलेज था। फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता दलोदा क्या हुआ? दलोदा में और घर बने, तो दलोदा क्या हो गया? बिग विलेज हो गया। और फिर बिग विलेज से भी और बड़ा होता होता क्या बन जाता है? वो टाउन बन जाता है। और टाउन से भी एक दिन और बड़ा होकर वो क्या बन जाएगा? सिटी बन जाएगा। ओके, आया समझ में कैसे चलता है? अब हम देखते हैं लाइफ इन विलेजेस। विलेजेस में जिंदगी कैसी है, क्या लाइफ है विलेजेस की। द बेसिक नीड ऑफ पीपल इन विलेज इंक्लूड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। विलेज की लाइफ कैसी है? वहाँ के लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहला तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ साफ सुथरे पानी चाहिए। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। फिर पक्का रोड्स, स्कूल और हेल्थ सेंटर। बहुत सारे विलेजेस में साफ पानी की बहुत कमी होती है, तो उसका वहाँ की बेसिक नीड ही सबसे पहली प्राथमिकता क्या है वहाँ के लोगों की? सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे विलेजेस तो आज भी इंडिया में ऐसे हैं कि जहाँ पर लाइट नहीं है, या लाइट आती भी है तो दिन में केवल 4-5 घंटे के लिए आती है। तो सेकंड उनकी बेसिक नीड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद पक्का रोड्स बहुत कच्चे होते हैं। कुछ कुछ विलेजेस में तो मैंने अभी आपको ही बताया, जैसे कि पगडंडियाँ होती है, अभी तक प्रॉपरली रोड बन के रेडी ही नहीं हुए हैं, तो पक्का रोड्स। फिर स्कूल और हेल्थ सेंटर मीन्स एक तो होता है हॉस्पिटल से छोटा होता है क्लिनिक्स, ठीक है। तो ये क्लिनिक्स को भी आप हेल्थ सेंटर्स कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स वगैरह प्रोवाइड करती है, और वो हफ्ते में एक आध बार जाकर चेक करते हैं कि गाँव वालों को कोई परेशानी हो तो वो हेल्थ सेंटर में जाके दिखा सकते हैं, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो फिर शहरों में हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ गाँव में स्कूल्स भी नहीं होते, 3-4 गाँव छोड़कर स्कूल होते, तो वो गाँव के बच्चों को 2-3 गाँव छोड़कर वहाँ स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। तो ये 5 बेसिक नीड है। क्या है? सबसे पहले तो पानी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर रोड, स्कूल और हेल्थ सेंटर। दिस आर कॉल्ड सिविक एमिनिटीज। और ये जो नीड है इनकी,
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिविक एमिनिटीज। ये 5 चीजों को नागरिक सुविधा या प्राथमिक सुविधा कह सकते हैं। कौन सी 5 चीजें हैं? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। द ग्राम पंचायत प्रोवाइड सच एमिनिटीज टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। और वहाँ की जो पंचायत होती है, हर गांव की एक पंचायत होती है, और वो पंचायत ये प्राथमिक सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाती है। तो ये है लाइफ इन विलेजेस। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है विलेज में। विलेजेस में क्या प्रॉब्लम है? About 68% of Indian population lives in village। कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 68% पॉपुलेशन। और उसमें से मैंने अभी आपको बताया कि उसका रीज़न क्या है। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए कि ऐसा कहा जाता है कि सर सिटी में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है कि गांव तो बहुत सारे हैं और सिटी कम है। और अगर गांव, बहुत सारे गाँव को मिलाकर अगर पॉपुलेशन मिला ली जाए इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? विलेजेस में ही रहते हैं। और कितने परसेंटेज लोग विलेज में रहते हैं? 68% लोग विलेज में रहते हैं। तो मतलब सिटी में रहने वाले कितने परसेंट हुए? 32%। ओके। पीपल लिव इन विलेज फेस मैनी प्रॉब्लम सच एज स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उनको क्या प्रॉब्लम है विलेज? देखो, जो हमने लाइफ इन विलेज में जो चीज चाहिए कि 5 चीज की जरूरत है, वही 5 चीज उनकी प्रॉब्लम है, तभी तो उनको उस चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले तो क्या है? स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब वहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है, वहां पर पानी बहुत गंदा है। ठीक है। फिर अनहाइजेनिक कंडीशन, वहां पर प्रॉपर्ली साफ सफाई नहीं होती है। ठीक है। तो वहां पर साफ सफाई की सुविधा नहीं है। पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स नहीं है। जैसे आप मंदसौर से आपको कहीं जाना हो तो आपको क्या अवेलेबल है? आपके लिए बस अवेलेबल है, ट्रेन भी अवेलेबल है, पर हर गांव में तो ट्रेन नहीं चलती ना। बहुत कुछ गांव ही है जहां से ट्रेन होकर गुजरती है। तो उनके ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन, ये तो चलो ट्रेन की बात हो गई। कुछ गांव तो ऐसे हैं वहां पर प्रॉपर्ली बसेस भी नहीं चलती, दिन की 1-2 बस चलती होगी। सो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत पुअर है। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, वहां पर पूरे दिन भर में केवल 3-4 घंटे या 6 घंटे लाइट आती है। ठीक है। द ग्राम पंचायत ट्राइज टू सॉल्व दिस इशू एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज। अब ये प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ग्राम पंचायत कर रही है और उनको प्रॉपर सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा विलेजेस क्या होते हैं। ठीक है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हर स्टेट को भी हम अलग अलग टाउन, सिटी और विलेज में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया कि टाउन क्या होता है, सिटी क्या होता है और विलेज क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ विलेजेस देखे हमने, और टाइप्स ऑफ विलेजेस में स्मॉल विलेज, बिग विलेज होते हैं। स्मॉल विलेज में कैसे हाउसेज होते हैं? स्मॉल विलेज में ज़्यादातर कच्चा हाउसेज होते हैं और पक्का हाउसेज बहुत कम होते हैं। फिर वही विलेज में लोग बढ़ते जाते तो वो स्मॉल विलेज से क्या हो जाता है? बिग विलेज हो जाता है। उसके बाद वो क्या बनता है? टाउन बनता है, और टाउन से वो क्या बनता है? सिटी बनता है। ओके। फिर हमने लाइफ ऑफ विलेज देखी है कि लाइफ विलेज में लोगों को किन 5 चीज़ों की ज़रूरत है, और जो 5 चीज़ों की ज़रूरत है वही प्रॉब्लम ऑफ द विलेज भी है कि ये 5 चीज़ें सॉल्व हो जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत क्या होता है, रोल क्या होता है ग्राम पंचायत का, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय।